केंद्र में कैसे देख रहे हैं? क्या कर रहे हैं? उन्होंने साफ तौर पे कहा है, वीडियो में है, उन्होंने किसी चैनल में जो है कि उन्होंने बोला है कि 2017 के पहले ना केंद्र में ना प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। वो कोमा में रहते हैं क्या? वो 2014 में सरकार बन गई थी मोदी जी की, 2014 से सरकार है और 2017 से पहले कुछ था ही नहीं, यही नॉलेज है मुझे। एक भाजपाई को कुत्ता काट लिया, उसी दौरान ना एक भाजपाई को कुत्ता काट लिया, इतना मांस निकाल लिया पैर का। तो पता चला, ये तो पता चला नहीं कि वो भाजपा का कार्यकर्ता है। लोग बता दिए कि हमारा कार्यकर्ता है, उसे कुत्ता काट लिया। मैं रात में गया, दो बजे करीब उसके घर गया मैं देखने, कुत्ता काट लिया, घायल था। तो पता चला कि ये रात में मुर्गा दारू बांट रहा था भारतीय जनता पार्टी का, इसीलिए इसको कुत्ता काट लिया। हम करें तो कैरेक्टर ढीला, ऊ करें तराश लीला नहीं। जहाँ जाते थे वहाँ मशीन खराब मिलती थी, हम पूछते थे क्या हुआ। मतलब आपके साफ तौर आपके कहने का मतलब है मशीन में गोलमेल हुआ, ईवीएम में गोलमेल। ना सुनिए, मैं हंस रहा हूँ, मैं हंसता रहता हूँ। मैं आपको बताया, मैं कभी भी हर्ट नहीं हूँ। ये R22 की माइक इधर करिए और ध्यान की माइक एकदम सटा लेते हैं लेकिन बोलते हैं कर नहीं पाएंगे आप। ध्यान रहे इसलिए कहते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं बनारस में मांस और मदिरा नहीं बिकने दूंगा। फिर कहते हैं, जब आप तोप के लिए आवेदन करेंगे और लगातार तोप लेने के लिए पैरवी करेंगे तो एक नाली बंदूक तो पाई जाएंगे। नगर निकाय के नायक की भागदौड़ में भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त किया, लेकिन बनारस की जो हालात थी वो कहीं ना कहीं दो तिवारी के बीच में टकराव सा देखा जा रहा था। एक तिवारी बोल रहे थे कुश्ती में आएंगे और चारों खाने चित्त कर देंगे और तिवारी जी नजर भी नहीं आएंगे। लेकिन देखिए सवाल ये खड़े हो रहे थे, जिस तरह से बहुमत की सरकार बनाने की बात हो रही थी भारतीय जनता पार्टी की, कहीं ना कहीं ट्रिपल इंजन की सरकार वो बनाते भी नजर आए और पूरे उत्तर प्रदेश में 17/17 की इलेक्शन लड़ते नजर आए और विजयी प्राप्त किए। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए सुभाषपा मेयर प्रत्याशी हैं आनंद तिवारी जी। गमछा वमछा उसी अंदाज में है, हार का गम नहीं लग रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं काशी की सम्मानित जनता को प्रणाम करता हूं और अपने मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें धन्यवाद देता हूं। हमारे लिए हार जीत कोई मायने नहीं रखता, हमारे लिए लड़ना मायने रखता है। और हम पहले भी आपको बताए थे और आज भी बता रहे हैं कि चुनाव अब बीत गए, कल काउंटिंग भी हो गई, जिसको हारना जीतना था वो हार जीत गया। हमें उसका कोई गम नहीं है, हमारे लिए लड़ना जरूरी है और मैं जनता के लिए लड़ता रहूँगा। कहीं इस जो स्माइल है, ये जो मुस्कुराहट है, ये हार वाली मुस्कुराहट तो नहीं है नेताजी? क्योंकि आप तो बड़ा उड़ उड़ के बोल रहे थे कि 50,000 60,000 कोई नहीं है टक्कर में, समाजवादी पार्टी था अगल बीच में। देखिए, बहुत ज़्यादा बात हम नहीं करेंगे और लेकिन जब हम जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन मैंने देखा सब कुछ बड़े नज़दीक से। तो हमें क्या दिखाई दिया कि मैं बूथ पे गया और मैं उस बूथ पे गया जिस बूथ पे हमें ये लगा कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के 2-4 मंत्रियों ने बड़ी कड़ी मेहनत करी है, रात दिन की मेहनत। तो वो मेहनत देखने में चला गया। मुझे एक भाजपाई को कुत्ता काट लिया, उसी दौरान ना एक भाजपाई को कुत्ता काट लिया, इतना मांस निकाल लिया पैर का। तो पता चला, ये तो पता चला नहीं कि वो भाजपा का कार्यकर्ता है। लोग बता दिए कि हमारा कार्यकर्ता है, उसे कुत्ता काट लिया। मैं रात में गया, दो बजे करीब उसके घर गया मैं देखने, कुत्ता काट लिया, घायल था। तो पता चला कि ये रात में मुर्गा दारू बांट रहा था भारतीय जनता पार्टी का, इसीलिए इसको कुत्ता काट लिया। फिर भी हम वहाँ गए, हमने दवा दारू के लिए, इलाज के लिए पैसा दिया और चले आए। तो ये तो हाल रहा। जब हम अपने बूथों पे घूमना शुरू किए वोटिंग वाले दिन, तो हमें जहाँ जाते थे वहाँ मशीन खराब मिलती थी। हम पूछते थे क्या हुआ। मतलब आपके साफ तरह आपके कहने का मतलब है मशीन में गोलमेल हुआ, ईवीएम में गोलमेल। ना सुनिए, मैं हंस रहा हूँ, मैं हंसता रहता हूँ। मैं आपको बताया, मैं कभी भी हर्ट नहीं होता और मैं लड़ना जानता हूँ। तो जो लड़ता है उसे पता है कि पटकाना है, पटकना भी है, पटकाना भी है। तो मशीनें ख़राब हो जाती थी, तो मशीनें करीब 4-5 मशीन ख़राब हो गई। मैं देखा, फिर मशीन जो ख़राब हुई मशीन, उसमें जो वोट पड़े पता नहीं कहाँ गए, जो आई वो गिना गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 12,799 वोट मुझे मिला है, पेपर में मैंने पढ़ा सुबह। आप हमारे साथ चुनाव में शुरू से घूम रहे हैं ना, 12,799 ही वोट मिला होगा हमको। लेकिन आपके तो दावे थे कि 50 से 60,000 लाने वाले हैं, बीच में कोई नहीं है, न कांग्रेस है न सपा है, डायरेक्ट हमारी लड़ाई
भारतीय जनता पार्टी के मेयर प्रत्याशी अशोक तिवारी से है। आपने ये भी बोला था कि चुनावी रणभूमि में उठा के पटक देंगे सर। फिर भी मेरी लड़ाई अभी भारतीय जनता पार्टी से ही है, अभी भी बोल रहा हूँ। हमें लड़ना है ना। आपको क्या लग रहा है यहीं बस एक चुनाव हो गया सब खत्म हो गया, अब आगे चुनाव नहीं आएंगे? चुनाव आते रहते हैं। चुनाव कोई महाकुंभ का मेला तो है नहीं कि 12 साल बाद आएगा। अच्छा, इस हार को कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि आपके दावे साफ साफ नदारत हो गए जनता के सामने। कौन सा मेरा दावा नदारत? 50,000 वोट, 60,000 वोट, और ओम प्रकाश राजभर जी भी आ गए आपके साथ, जमखम के साथ प्रचार प्रसार में लगे। देखिए मैं बताऊं आपको, अगर ये कहना अगर हमारा गुनाह हो गया होगा कि मुझे 50-60 हज़ार वोट मिल रहे हैं, तो मैंने आपसे ये नहीं ना कहा था कि मैं जीत रहा हूँ, ये नहीं ना कहा था। मैं तो यही आज भी फिर कह रहा हूँ कि मेरे वोट कुछ कम हो गए, उसको मैं जाऊँगा भाई बहन में पता लगाऊंगा कि वो वोट कहाँ गए, कैसे वो वोट नहीं मिले, अगर हमें मिले तो कहाँ गए, वो जनता की बात है, जनता में जाके देख लूँगा। बाकी फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारे लिए हार जीत कोई मायने नहीं रखती। हम लड़ना है, हमको लड़ना है तो लड़ना है। हाँ, आपने बोला था कि आपकी हार में भी बहुत बड़ी जीत छुपी होगी, तो क्या थी जीत? जीत आप क्या समझ रहे हैं इसको? हम पहली बार हम वन मैन शो सुभाषपा का, मैं अकेला पूरा दल लेके बनारस में मैं चुनाव लड़ा। जितना हमसे हो सका उतने सभासद लड़ाया। हमारे लिए दल भी हमारे साथ खड़ा रहा, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे साथ खड़े रहे। लेकिन यहाँ पे हमने अकेले अगर इतना किया तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि तिवारी जी ये भी बहुत बड़ी बात है। आप सिर्फ और सिर्फ मेरे अंदर हार को ना देखिए, मैं इस हार को पत्रकार बंधु जीत में कन्वर्ट करके दे दूंगा आपको। लेकिन जनबल की बात आप कर रहे थे, एक और धनबल भी दिखा, जनबल भी दिख रहा था, धनबल भी दिख रहा था। आपने आरोप भी लगाया कि मुर्गा और दारू बिक रहा था। तो भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगा रहे हैं आप? ऐसा तो भारतीय जनता पार्टी तो कहते हैं हम संस्कारी पार्टी है, हम लोग ये सब नहीं करते। हम बता रहे हैं क्या संस्कार हैं किसके। अभी बजरंग बली जय बजरंग बली जय बजरंग बली चिल्ला रहे थे ना ये लोग वहाँ। आपसे मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा, आप समझदार हो, पत्रकार हो। क्या मिला? बजरंग बली का आशीर्वाद किसी और को मिल गया ना। तो ऐसे ही होता है, या पब्लिक जनता मालिक है और जनता भगवान है, ये लोकतंत्र है। 10-20 हज़ार वोट हमारा इधर उधर इन्होंने किया है, इसमें कोई शक नहीं है। ये गारंटी ये बनारस की एक एक जनता गवाह है इस बात की। मुझे 12,799 वोट नहीं मिलने थे, मुझे कम से कम 30 से 35-40 हज़ार वोट मिल रहा था। खैर कोई बात नहीं, हार तब भी थी, हार अब भी है। क्या हार में आप क्या बार बार मुस्कुरा रहे हैं, आपकी मुस्कुराहट में साफ तौर पे दिख रही है कि हार का जो गम है, जो हार की जो खुशियां होती है, वो साफ साफ जाहिर कर रहे हैं जनता के। नहीं, गम गुम तो हमको होता ही नहीं है। मैं पहले भी बताया, अब भी बताऊं। कल ऐसे ही नॉर्मल तरीके से मैं पहाड़िया में भी था, शाम को नॉर्मल तरीके से घर आया, मैं अपने लोगों से मिला, हंसा बोला बतियाया, शाम को खाना खा के सो गया, सुबह उठा फिर अपने काम में लग गया। अब मेरा अगला काम जो है वो मैं जनता जनार्दन जी जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास दिलाया है, मैं उन लोगों में जाऊंगा, उन्हें धन्यवाद दूंगा। जिन्होंने मेरे में विश्वास नहीं दिलाया, मैं पूरे विधानसभा, शिवपुर विधानसभा की जनता से कहूंगा कि मेरे ऊपर भी एक बार विश्वास करिए। मैं आपके हर सुख दुख में साथ में खड़ा मिलूंगा। लेकिन जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ, हालांकि 3 मंत्री को लगाया गया था बनारस को देख रेख के लिए, लेकिन आपका जो वोट की जो चर्चा चल रही थी सुभाषपा, क्योंकि सुभाषपा इस बार अकेले दम पे लड़ रही थी, किसी गठबंधन से नहीं लड़ रही थी, तो उस तरीके से कितनी चुनौतियां देखने को मिली पूरे चुनाव भर में, पूरे सिलसिलेवार में अगर देखा जाए तो? चुनौतियां ही चुनौतियां थी, हर पग पग पे चुनौती। ईवीएम खराब हो जा रहा है। उसके बाद जो हमारे वोटर हैं, हमारे गांव में पता चला रात में मंत्री घुस गया, मंत्री ने घुस के टूट फूट कर दी हमारे वोटरों में, कुछ को पैसा दे के बहका दिया, कुछ को तो तमाम। कौन से मंत्री थे ऐसे कुछ मंत्री जिनका आप नाम लेना चाहिए? ये 3 मंत्री थे, इनके 3 मंत्री लगे थे बरुणा पार जोन में सुभाषपा को पूरा घेरने के लिए। 3 मंत्री में एक तो माननीय रविंद्र जायसवाल, दूसरे माननीय दयाशंकर मिश्रा, तीसरे माननीय अनिल राजभर। लेकिन ये लोग तो साफ तौर पे कह रहे थे कि यही वो सुभाषपा है जो अंतिम समय में आएगी, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार करेगी। सुभाषपा के नाम से तो वो लोग कुछ समझ ही नहीं रहे थे, कह रहे थे हमारी विपक्षी तो कोई है ही नहीं, कांग्रेस भी नहीं है ना सपा है, सुभाषपा तो बहुत दूर है भाई। तो कौन गया? कोई गया प्रचार प्रसार करने? कोई गया तो है नहीं। और प्रचार प्रसार जब भारतीय जनता पार्टी का करना होगा ना, तो वो हम लोगों को ऊपर से आएगा आदेश, वो शीर्ष नेतृत्व करेगा। मतलब आगे करेंगे अगर आदेश आएगा वो शीर्ष नेतृत्व करेगा। मैं देखिए बार बार कहता हूँ कि गठबंधन तो होगा, हम लोग लड़ेंगे किसी के साथ, किसके साथ लड़ेंगे ये हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे।
इतना आप अपने दिमाग में रखिए कि हम लोग लड़ेंगे किसी मतलब के साथ। बिना गठबंधन की सुभाषपा चल नहीं पाएगी राजनीति में उत्तर प्रदेश में। कौन चल रहा है बिना गठबंधन का? कोई एक दल बताइए ना। 24 घंटा राजनीति कर रहे हैं हम भी, आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं, ये सवाल पूछना तो बेईमानी होगी। हम गठबंधन करें, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, ऊ करें तरास लीला नहीं। आप लोग निष्पक्ष रहिए, मीडिया निष्पक्ष रहे बस। अच्छा, इस बार के चुनाव में आपको क्या मूलभूत समस्याएं देखने को मिली? हालांकि आप ईवीएम की घपलेबाजी भी बता रहे हैं, मूलभूत जो 2-3 समस्याएं ऐसी हों जो आपको देखने को मिली ग्राउंड जीरो से। अभी तो आपको देखने को मिलेगा ना, ये जो 84 गांव बढ़े हैं हमारे शिवपुर विधानसभा के, इनमें काम नहीं होता है तब मैं चलूँगा नगर निगम, जनता के साथ चलूँगा, और जब जिंदाबाद मुर्दाबाद करूँगा तो खुद ही आपको समस्याएं समझ में आएँ क्या हो रहा है। क्या मजाक इस बार नहीं चलेगा? ये वो नगर निगम नहीं है जो नगर निगम में पहले से सब नाली खड़ंजा बिजली पानी लगा है, ये गांव में है। अगर ये गांव की सड़कें पक्की नहीं करते हैं, सीवर नहीं डालते हैं, एक एक लड़ाई में जनता के साथ खड़ा होकर लड़ता रहूँगा। आपने जिस तिवारी की बात कर रहे थे आप, अशोक तिवारी, हालांकि वो तिवारी के अभी इन दिनों कुछ बयान चल रहे हैं जिसमें वो साफ तौर पे कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी 2017 के पहले न प्रदेश में न केंद्र में। कैसे देख रहे हैं? क्या कर रहे हैं? उन्होंने साफ तौर पे कहा है, वीडियो में है, उन्होंने किसी चैनल में जो है कि उन्होंने बोला है कि 2017 के पहले न केंद्र में न प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। वो कोमा में रहते हैं क्या? वो 2014 में सरकार बन गई थी मोदी जी की, 2014 से सरकार है, और 2017 से पहले कुछ था ही नहीं। यही नॉलेज है उनको। मेयर साहब हैं वो, मेयर हो या जो भी हो, जानकारी तो रखना चाहिए ना। तो आप ही के तो बिरादर हैं, कहीं आप भी तो उन्हीं की तरह नहीं भटकते हैं गोलों में? देखिए, बिरादरी से कोई मजाक नहीं। मैं तिवारी हूँ, मेरा सांडिल्य गोत्र है, मैं ब्राह्मण हूँ। बिरादरी से कोई मजाक नहीं, वो भी बताएं जी। वो क्या है? अब ये उनसे पूछिएगा, वो बताएंगे कि गोत्र बताइए और कौन से ब्राह्मण है वो बताइए। अच्छा नेताजी, आप एक इंटरव्यू में आपने ये भी बोला है कि आप जीते या ना जीते शराब और मांस पूरा बिकना बंद करा देंगे। भाई आपने एकदम बोल दिया है कि बंद ही करा देंगे, चाहे जीते या ना जीते। ये आर वाइस की माइक इधर करिए और ध्यान की माइक एकदम सटा लेते हैं लेकिन बोलते हैं कर नहीं पाएंगे आप। ध्यान रहे इसलिए कहते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं बनारस में मांस और मदिरा नहीं बिकने दूंगा। फिर कह रहा हूँ, कैसे पॉसिबल होगा भाई? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र प्रदेश में। लड़ के सब पॉसिबल है, नैतिक लड़ाई लड़ेंगे ग्राउंड पे ना, सब पॉसिबल है। सारे मांस बेचने वाले, मदिरा बेचने वाले बॉर्डर पे चले जाएंगे। सांस्कृतिक नगरी है बनारस, ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं ये अपने लिए नहीं बंद करा रहा हूँ। मुझे भी खाना लेना होगा तो बॉर्डर पे जाना पड़ेगा, लेकिन बनारस में मांस मदिरा नहीं बिकने दूंगा। मतलब अन्य समुदाय, अन्य धर्म के लोगों को अब जब खाना होगा, जैसे मुस्लिम समुदाय के लोग खाते पीते हैं भाई, तो उनके लिए अब जाना पड़ेगा बॉर्डर पे। मुस्लिम समुदाय हो या सिख हो या ईसाई हो या पारसी हो, बात मेरे बाबा विश्वनाथ जी की है। यहाँ पे सबको मेरी बात मानना पड़ेगा, और मांस और मदिरा बनारस में नहीं बिकेगा। कहीं ऐसी अगर आपकी बातें 7-8 महीने बाद गुल्ला गोल एकदम देखने को मिले, पूरे शहर से एकदम साफ साफ नजर, तब फिर क्या कहेंगे आप? क्या जवाब देंगे? तो आखिर में मैं ये लड़ाई लड़ूंगा नहीं तो करूंगा क्या? क्यों गुल्ला गोल होगा? मेरा तो ये काम है, तो मैं बना काम छोड़ दूंगा, मैं लड़ूंगा इस लड़ाई को। कर पाएंगे? अरे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आप रहबे करेंगे। मैं कर पाऊं या ना कर पाऊं ना, लड़ता हूं, मैं लड़ूंगा। और जब जानते हैं, जब आप तोप के लिए आवेदन करेंगे और लगातार तोप लेने के लिए पैरवी करेंगे तो एक नाली बंदूक तो पाई जाएंगे, पा जाएंगे। बिल्कुल। तो उसी तरह जब मैं लड़ूंगा तो कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट मिलेगा। आपने चुनावी दौर में बहुत सारी बातें की हमसे, बहुत सारी जनता के बीच भी बातें हुई। आपने ये भी कहा कि भैया दंगल तैयार हो गया है, चुनावी मैदान में सब लोग उतरेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी उतरेगी आनंद तिवारी से लड़ने। तो भारतीय जनता पार्टी तो लड़ी ही, लेकिन यहाँ तो कुछ और हो गया। समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पे, तीसरे पे कांग्रेस, सुभाषपा तो दिख ही नहीं रही थी, लास्ट में आ गई। देखिए, ये बात मैंने आपको बोला था, लेकिन यही बात मैंने एक बात और आपको बोला था कि आप मीडिया वाले लोग हैं ना, आप लोग ऐसे ही करते हैं। आप एक बार ये भी कह सकते थे कि 12,799 वोट आपके लिए बहुत होता है और मैं बहुत प्रभावित हूँ भारतीय समाज पार्टी से। नहीं कहेंगे आप लोग ना, क्योंकि आप लोगों को वो सिखाया गया है। कौन सिखाता है भाई? मीडिया को कौन सिखाने लगा? कौन सिखाता है कौन नहीं सिखाता है ये आप खुद सोचिए, खोजिए कौन है। लेकिन आप अभी हमसे सवाल कर रहे हैं ना, मैंने तब ये बात बोला था ना,
ये बात बोला था कि आप ये भी दिखा सकते हैं कि बहुत बढ़िया 4 सीट पे सुभाषपा सेकेंड फाइटर है, तमाम सीटें सुभाषपा जीत गई, तमाम हमारे पालिका अध्यक्ष जीत गए। आपने ये बात एक भी नहीं कहा, फट से आपने कह दिया कि भाजपा के सामने तो पता नहीं चला। नहीं, ऐसा नहीं है। चूंकि मेरी बात सुन लीजिए, समय सत्ता शरीर किसी का नहीं होता, और हम लड़ेंगे तब तक लड़ेंगे जब तक जीत नहीं जाएंगे और उन्हें हरा नहीं लेंगे। आप लड़वैया हैं? बिल्कुल है। लेकिन इस बार लड़खड़ाहट हो गई। आप जब कदम बढ़ाए तो लड़खड़ाने लगे। मैं आपको बताऊं ना, सबका अपना अपना नज़रिया होता है। आपका नाम है दीपक चौबे, आप किसी के लिए दीपक चौबे हैं, किसी के लिए बड़े भाई हैं, किसी के लिए उसके छोटे भाई हैं, किसी के मौसा हैं, किसी के मामा हैं, लेकिन आप हैं बस दीपक चौबे। लेकिन मैंने आपके कितने उदाहरण दे दिए। आप ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सामने आप चित हो गए? मैं नहीं मानता हूं। भारतीय जनता पार्टी क्या मुझे चित्त करेगी? बहुमत की सरकार बनी है इस बार। पार्टी जब खड़ी हुई तो यही छड़ी से बल मिला उसको। मैं नहीं मानूंगा। बाकी जो मानता है, जो कहता है वो माने, मैं नहीं मानता। ये जनता मालिक है, जनता का धन्यवाद करे भारतीय जनता पार्टी। आप तो छड़ी लेके निकल गए हैं, कहते थे कि हाक देंगे, भगा देंगे, पछाड़ देंगे, लेकिन आनंद जी सब कुछ ढीला हो गया। आपकी जो छड़ी वो पतली हो गई। एक मिनट, आपको मैंने ये बोला था कि मैं इसी चुनाव में हाक दूंगा, भगा दूंगा? मैं कहा कि मैं लड़ता रहूंगा जब तक जीत नहीं जाऊंगा। मेरी बातों को सुना करिए महाराज, मैं कहाँ बतियाऊंगा, कहाँ निकलूंगा, वो आप जैसे लोग नहीं पकड़ पाएंगे। छड़ी मोटी है कि पतली हो गई, बस ये बताइए। छड़ी वही है, छड़ी का उदाहरण बताइए। छड़ी वही है। और सुनिए, मैं आपको जो भी बोला था, हमारे यहाँ पे मैं कागज पेन नहीं रखता, मैं वो नेता नहीं हूँ। मेरे पास न पेन मिलता है न कागज, और टोटल सिर्फ और सिर्फ यहाँ मुझे याद रहता है मैं किस मीडिया में क्या बोला हूँ, कौन मुझसे क्या क्रॉस करेगा, कहाँ मैं थोड़ा फाल्स बोला हूँ, कहाँ सही बोला हूँ, मुझे याद है। मैंने आपसे जो बोला है वो सारा सब आप पूछिए, एक एक चीज़ का आपको जवाब देंगे। मतलब इस बार छड़ी जो थी वो मोटी ही रही, पतली नहीं। मैं छड़ी लेके जब निकला, मैंने सुभाषपा जब ज्वाइन किया, जब मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया, मैं छड़ी लेके निकला, और मैं उस छड़ी को लेके आज भी निकलता हूं, और तब तक लड़ूंगा जब तक मैं जीत नहीं जाऊंगा और सबको हरा नहीं दूंगा। आगे की क्या रणनीति है आपकी? आगे की रणनीति, विधानसभा की तैयारी है हम लोगों की। पहले तो हमारी रणनीति ये है कि हर विधानसभा में हम 21-21 हज़ार कार्यकर्ता बनाने जा रहे हैं बंधु, और हमारे नेता लोग मिलकर कार्यकर्ता बनाएंगे। हर विधानसभा में, पूरे उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा में 21 हज़ार कार्यकर्ता सुहेल देव पार्टी बनाने जा रही है। हमारा अगला मिशन है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। आनंद तिवारी हैं, सुभाषपा से मेयर प्रत्याशी के लिए उन्होंने चुनाव लड़ा। चूंकि पहली बार सुभाषपा ने मैदान में उतरे, और सुभाषपा जब मैदान में उतरी तो 12,000 से भी ज़्यादा की वोटें प्राप्त की। ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जिस तरीके से सुभाषपा को लेकर तमाम विपक्षी जो पार्टियां थी, भारतीय जनता पार्टी की ही नाम क्यों ना ले लिया जाए, उनसे जब सवाल किए जा रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पे कहा ये कौन सी पार्टी है, ये तो दिखती ही नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से इस बार ग्राउंड पे उतरी सुभाषपा, और ओम प्रकाश राजभर जी भी वाराणसी के दौरे पे थे, और आनंद तिवारी लगातार अपने अपने पार्षद प्रत्याशियों के लोगों के पास जा रहे थे, और वहां पर जिस हिसाब से जनबल के साथ इन्होंने चुनाव लड़ा, और कहीं ना कहीं 12,000 से ज़्यादा की वोटों को प्राप्त कर ये बताने की प्रयास में लगे हैं सुभाषपा की टीम की देखिए, अगर सुभाषपा अकेले भी लड़ती है तो वो वोट अपना बना सकती है। लेकिन इस बार जो भारतीय जनता पार्टी के मेयर प्रत्याशी हैं वो बहुमत की सरकार बनाते नजर आए, और भारतीय जनता पार्टी जो बता रही थी कि लगातार ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की तैयारी है, तो इस बार उत्तर प्रदेश और बनारस में नगर निकाय के जो नायक बने वो भारतीय जनता पार्टी के अशोक तिवारी बने। चूंकि अब देखना यह दिलचस्प होने वाला है कि आनंद तिवारी विधानसभा चुनाव के लिए लगे हुए हैं और किस तरीके से अपनी मजबूती बनाकर चलते हैं। पूर्वांचल में क्या सुभाषपा अब भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी की ओर रुख करने वाली है? वाराणसी से दीपक चौबे, ब्यूरो रिपोर्ट, ROC।